क्या आप लोग जानते हैं कि आज के जमाने में हम लोग ऑन एवरेज एक दिन में अपने फोन को 2600 बार टच करते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज स्क्रीन टाइम तकरीबन 7 घंटे तक पहुंच चुका है। और आपने ये चीज नोट की होगी कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं। तो एक ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक 8 से 10 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम तकरीबन 6 घंटे तक हो चुका है। 11 से 14 साल के बच्चों का स्क्रीन टाइम तकरीबन दिन के 9 घंटे है और हमारी यूथ जिनकी उम्र 15 से 18 साल है उनका स्क्रीन टाइम तकरीबन 7 घंटे पर डे है। हर दिन मैक्सिमम टाइम हम लोग अपने फोन पे बिजी रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए तो कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हुए तो कभी गेम्स खेलते हुए। दिन का मेजोरिटी ऑफ टाइम हम लोग अपने फोन पे बिजी रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम इस फोन पे बर्बाद करने से ना सिर्फ आपकी जिंदगी पे असर पड़ता है, इट हैज आल्सो इम्पैक्ट ऑन योर स्टडीज, योर जॉब्स, योर बिजनेसेस, योर हॉबीज, बल्कि यहाँ भी असर पड़ता है। कुछ लोग फोन के इस हद तक एडिक्ट होते हैं कि अगर आप उनसे उनका फोन ले लें तो वो इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा तक आ जाता है उन लोगों को। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये चीज उनकी एडिक्शन बन चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, हमारी जिंदगी पे इस चीज का कैसा असर पड़ता है और इस एडिक्शन का सोल्यूशन। सोशल मीडिया के एडिक्शन को कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग की एडिक्शन से। सुनकर बहुत हैरानगी होती है कि सोशल मीडिया और ड्रग्स ये दोनों कितनी अलग अलग चीजें हैं। बात सही है, लेकिन आपकी बॉडी में जो एडिक्शन होता है उसे काफी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। जैसे ड्रग्स लेने के बाद इंसान की बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जाग जाते हैं और उसे इस चीज से खुशी मिलती है। ऐसे ही सोशल मीडिया पर किसी शख्स ने आपको कोई कम्प्लीमेंट दे दिया, आपकी पोस्ट पे लाइक कर दिया, आपको कोई रिएक्ट दे दिया या आपकी फोटो के नीचे कमेंट कर दिया, तो इस कम्प्लीमेंट, इस लाइक, इस कमेंट से आपको खुशी मिलती है, आपके माइंड को रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर तक नहीं रहती, वक्त के साथ साथ ये एक्साइटमेंट कम होती रहती है। सिर्फ 100 लाइक्स, 20 कमेंट्स, 5 शेयर्स इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। और फिर धीरे धीरे आप इसमें घिरते चले जाते हैं। फिर चाहे आप कितना ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, अगर आपके मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो गई या आपको नोटिफिकेशन आ गया तो आप यकीनन एक बार जरूर देखोगे। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, आप इस चीज को एक दफा जरूर देखोगे। यहाँ पे एक सवाल आता है दोस्तों कि हम लोग ड्रग्स और सोशल मीडिया के ही एडिक्ट क्यों बनते हैं? हम लोग हर चीज के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? हर वक्त पढ़ने से हम लोग पढ़ाई के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? हम लोग हर वक्त पैसा कमाने के एडिक्ट क्यों नहीं बनते? सिर्फ ड्रग्स, अल्कोहल या सोशल मीडिया के ही एडिक्ट क्यों बनते हैं? इसके पीछे 2 रीजन हैं दोस्तों। सबसे पहला रीजन है ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा रीजन है स्पीडी रिवॉर्ड। जो चीजें यहाँ हो रही हैं वो कितनी इजीली एक्सेसिबल हैं और उनका रिवॉर्ड कितनी जल्दी हमें मिलता है। ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं किसी भी चीज के एडिक्ट बनने के। हर वक्त पढ़ाई की आप इसलिए एडिक्ट नहीं बन सकते क्योंकि इसमें स्पीडी रिवॉर्ड नहीं है। आपको साल साल पढ़ाई करनी पड़ती है और साल बाद जाकर आपको उस चीज का रिवॉर्ड मिलता है, इसलिए आप पढ़ाई के एडिक्ट नहीं बन सकते। और पैसा कमाने के आप एडिक्ट तब बन सकते हो जब आपके पास ईज ऑफ एक्सेस हो, आपके पास आसान तरीके हो पैसा कमाने के और आपको स्पीडी रिवॉर्ड भी मिल रहा हो, तब जाकर आप पैसा कमाने के एडिक्ट बनेंगे। जैसे कि गैम्बलिंग में ईज ऑफ एक्सेस भी है और स्पीडी रिवॉर्ड भी, तो इस वजह से आप गैम्बलिंग के एडिक्ट बन सकते हो। लेकिन रेगुलर बिजनेस करने से या जॉब करने से आप कभी भी पैसे के एडिक्ट नहीं बन सकते क्योंकि इसमें ईज ऑफ एक्सेस नहीं है और स्पीडी रिवॉर्ड भी नहीं है। आपको रेगुलर स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, लेकिन ईज ऑफ एक्सेस बिजनेस में या जॉब में नहीं है। आपको पूरा मंथ मेहनत करनी पड़ती है, आप उसके बाद जाकर आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसी वजह से आप बिजनेस या जॉब से पैसा कमाने के एडिक्ट नहीं बन सकते, अदरवाइज गैम्बलिंग से आप जरूर बन सकते हैं। अब इन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हम सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशल मीडिया और आपका फोन बहुत इजी टू एक्सेस है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, आप तीनों के लिए बहुत इजी एक्सेसिबल हो। जस्ट फोन उठाया, अनलॉक किया एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। और दूसरी चीज, आपको इसमें स्पीडी रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको फेसबुक की एग्जांपल दी थी कि आपने फोटो अपलोड की, उस पर लाइक कमेंट मिला, आप खुश होते हैं उस चीज से। या आप यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखकर आपको खुशी मिलती है, तो ये आपके माइंड के लिए एक रिवॉर्ड हो जाता है। इसकी एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, टिकटॉक का एक्सेस बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपका अकाउंट ना भी बना हो तो ये ऐप आपको एंटरटेन करती है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अगर आपकी वीडियो खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली टिकटॉक अगली वीडियो आपको दिखा देता है। आपके इंटरेस्ट लेवल को देखकर आपको वीडियो सजेस्ट की जाती है, आपको हर चीज टिकटॉक में मिल जाती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान में टिकटॉक की एडिक्शन बहुत ज्यादा है। क्यों? आपको टिकटॉक पर हर किस्म की वीडियो नजर आती है, चाहे बहुत अच्छी वीडियो हो वो
भी आपको टिकटॉक पर नजर आएगी, चाहे कितना भी क्रिंज कंटेंट ही क्यों ना हो, टिकटॉक पर आपको वो भी नजर आ जाएगा। लेकिन टिकटॉक का एल्गोरिदम स्टार्टिंग में ही आपके अकाउंट की रीच को काफी बढ़ा देता है, जिससे आपकी वीडियोस काफी हद तक लोगों को नजर आती हैं, आपको लाइक्स मिलते हैं। इस वजह से आप टिकटॉक पर रेगुलर वीडियोस पोस्ट करने पर मजबूर हो जाते हो, क्योंकि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपका माइंड खुश होता है, आपकी वीडियोस काफी लोग देख रहे हैं। फिर आप सोचते हैं कि मेरी पहली वीडियो पर अगर इतने लाइक्स आ गए हैं तो मेरी बाकी वीडियोस पर भी आ सकते हैं। तो इस थिंकिंग को लेकर आप रेगुलर पोस्टिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं टिकटॉक पर, और पोस्टिंग करने के घंटे बाद आप अपना फोन जरूर चेक करते हो कि मेरी वीडियो पे कितने लाइक्स आ गए, किस किसने कमेंट किया मेरी वीडियो पे, और मेरी वीडियो कितनी शेयर हो गई। अगर फोन के एडिक्शन की बात करूं, इसमें आपकी बिहेवियर मैटर नहीं करता। आप अपना फोन लाजमी यूज करते हो, चाहे आपने कपड़े पहने हो या ना पहने हो, कोई आपको नहीं देखता, कोई आपको जज नहीं करता। अब इसकी निस्बत बाकी चीजों को देखा जाए, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज, अगर आपको बाहर खेलने जाना है तो आपको लाजमी बात है एक शर्ट पहननी होगी, एक ट्राउजर पहनना होगा, शूज पहनने होंगे, और फिजिकल एफर्ट करनी होगी, बाहर जाना होगा, फिर खेलना होगा, आपका टाइम स्पेंड होगा, आप शाम को घर वापस आओगे। इसमें फिजिकल एफर्ट है, इसमें आपका ईज ऑफ एक्सेस काफी कम हो गया। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक पढ़ने के लिए आपको बुक उठानी पड़ेगी, उस चीज को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बुक पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, काफी ज्यादा पेशेंस का काम है। तो इसमें आपके पास ईज ऑफ एक्सेस नहीं है, और दूसरी बात, इसमें कोई स्पीडी रिवॉर्ड भी नहीं है। जब तक आप बुक पूरी पढ़ोगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें चल क्या रहा है। और इसी की निस्बत मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं तो अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो तो आपको फोन उठाना पड़ेगा, उनको कॉल्स करनी पड़ेंगी, मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, टाइम और डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर कपड़े पहनने पड़ेंगे, उनसे मिलने जाना पड़ेगा। इसमें ईज ऑफ एक्सेस और भी ज्यादा कम हो गया। सबसे ज्यादा डेंजरस और बेकार चीज आपको पता है क्या है? ये सोशल मीडिया एप्स। इन्होंने डिटेल स्टडी करने के बाद अपने एप्स को ऐसा बनाया है कि लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, क्या करने से लोग हमारे एप्स पर ज्यादा टाइम गुजारेंगे, ज्यादा टाइम स्क्रीन पे देंगे। उन्होंने इसी तरह से मैनिपुलेट किया है अपनी एप्स को। इस हद तक स्टडी किया है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो तो रात को या शाम को आपकी फेसबुक पे, आपके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिस टॉपिक पे आपने डिस्कशन किया होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पोस्ट नजर आना शुरू हो जाएंगी, आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी, आपके इंटरेस्ट के मुताबिक आपको वीडियोस दिखाना शुरू करेगा। और सिर्फ एक दिन नहीं, ये डेली बेसिस पे ऐसा होता है। सिर्फ आपके मोबाइल के रिकॉर्डर के थ्रू वो लोग जान जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है। डेली बेसिस पे वो आपको आपके इंटरेस्ट के मुताबिक ही वीडियोस दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि इस एडिक्शन को रोका कैसे जाए। इसका जवाब भी इन्हीं दो फैक्टर्स में छुपा हुआ है, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। अगर आपको किसी भी तरह की एडिक्शन को रोकना है तो आपको उसका ईज ऑफ एक्सेस कम करना पड़ेगा, उसका स्पीडी रिवॉर्ड कम करना पड़ेगा। आज के दिन में टिकटॉक ओपन करना इतना आसान है कि आपने फोन उठाया, अनलॉक किया और आप टिकटॉक की ऐप में चले गए। अगर ये इतना आसान ना होता तो क्या आप लोग टिकटॉक यूज करते? एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप सारे सोशल मीडिया एप्स की नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। अगर आपकी स्क्रीन पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप लोग तभी इस्तेमाल करोगे सोशल मीडिया जब आपका दिल करेगा। अगर आप इस चीज की ज्यादा एडिक्ट हैं तो आप अपनी सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर दें। एप्स को डिलीट करने का कह रहा हूं, अकाउंट्स डिलीट करने का नहीं कह रहा। अगर आपको अपने अकाउंट्स लॉगिन करने हैं तो आप अपने फोन के ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दरअसल ये चीज आपके एडिक्शन लेवल पर डिपेंड करती है कि आपको इस चीज की एडिक्शन कितनी है। अगर आपको एडिक्शन कम है तो आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। अगर आपको एडिक्शन थोड़ी ज्यादा है तो आप एप्स को डिलीट कर दें। अगर आपकी एडिक्शन और भी ज्यादा है तो आप ऐसा करेंगे, प्राइवेट ब्राउजर में अपनी इन एप्स को ओपन करें, जिसमें हर दफा लॉग इन करने के लिए आपको ईमेल और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जितना आप अपने आप को ईज ऑफ एक्सेस कम देंगे, उतना ये चीज आपको आपकी एडिक्शन खत्म करने में मदद देगी। मेरे फोन की नोटिफिकेशन हमेशा ऑफ रहती है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान ऑन एवरेज 110 बार अपने फोन को खोलता है। और वैसे भी जब अपने फोन को मैं 110 बार खोल ही रहा हूँ तो देख लूंगा उस टाइम नोटिफिकेशंस को कि क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। यही लॉजिक बहुत सारी एडिक्शंस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप सिगरेट के एडिक्टेड हैं और आपके घर के आसपास सिगरेट की कोई दुकान ही नहीं है, या फिर आपके पास सिगरेट खरीदने के पैसे नहीं है, तो आपके लिए ईज ऑफ एक्सेस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यकीनन मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।